आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। यदि आप सीखना चाहते हैं कि किस तरीके से डेटा स्ट्रक्चर कोई पर्सन सीख सकता है, यानी कि क्या क्या जरूरी बातें रहती है डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए, और यहाँ मैं आपको साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं डेटा स्ट्रक्चर को सीखने के लिए, एंड कैसे आप डेटा स्ट्रक्चर को पूरा कंप्लीट सीख सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, यानी कि ये एक रोड मैप होने वाला है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम को सीखने का। यानी आपको क्या करना होगा, कैसे क्या करना होगा, इन सब के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो यदि लंबा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि यदि आप इस वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं मिलेगा। किसी भी नॉलेज पर, किसी भी इंफॉर्मेशन पर आपको पूरी की पूरी नॉलेज होना काफी ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो वो नॉलेज आपके लिए डेंजरस हो सकता है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि डेटा स्ट्रक्चर वगैरह सीखने से आप काफी ज्यादा प्रोग्रामिंग को, स्किल्स को इन्हेंस कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को पॉलिश कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा यदि देख लेते तो आप अपने अंदर चेंज को डायरेक्टली महसूस कर सकते हैं। यहाँ बेसिकली आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप डीएसए सीख सकते ही नहीं है, बल्कि आप किस तरीके से इन सारी चीजों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर में, अपने कंफर्ट में, बाय सिटिंग एट योर होम, आप बड़े आसानी से डीएसए को कंप्लीटली सीख सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे के सारे सॉल्यूशन दूंगा। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप एक एक सेकेंड वीडियो का कीमती समझिए और जरा भी स्किप करने का कोशिश मत कीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते जल्दी से। सबसे पहला स्टेप में यदि आपको बताऊं तो उसका सबसे ज्यादा जरूरी स्टेप ये है कि आपको क्या करना है। बेसिकली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर लेना है, जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीखना चाहते हैं। फिर चाहे आप जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अपने आप को कंफर्ट मानते हैं, आपको थोड़ा ना थोड़ा बचपन में या फिर आप कभी भी चीजों को सीखे हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो आप उन सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को, किसी भी एक को टारगेट कीजिए और सीखना शुरू कीजिए। ये आपका कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो सकता है। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं तो ये आपका जावा हो सकता है, नो डाउट। आप जावा सीख सकते हैं, या कहें आप सी प्लस प्लस सीख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। या आप कहें पाइथन सीख सकते हैं। आप तीनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को पकड़िए। बेसिक रूल्स रेगुलेशन, बेसिक, मैं आपको नहीं कह रहा हूं कि आप एक ही बार में पूरे के पूरे एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख लीजिए और तब तक सीखते रहिए जब तक कि आप पूरा परिपक्व ना हो जाए, मैच्योर ना हो जाए इन तीनों में से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं बस बेसिक नॉलेज आपको सिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली आपको इतना नॉलेज होना चाहिए कि किस तरीका से उसका सिंटैक्स वर्क करता है, आपको ये समझ में आए, तो आप डीएसए बड़े आसानी से सीख सकते हैं। नो डाउट आप सीख ही सकते हैं। तो अब सबसे ज्यादा जब मैं ये बोल रहा हूं तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा, बट हाउ एंड फ्रॉम वेयर टू लर्न, कहाँ से सीखूं। आपने तो बोल दिया कि सीख लो, लेकिन कहाँ से सीखूं। तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूं, चिंता मत कीजिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, यकीन मानिए इस लेवल का आपको जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा कि किसी का बस का बात का नहीं होगा। आपको बस कंसिस्टेंट रहना होगा, आपको डेडिकेटेड रहना होगा। आप डीएसए क्या धरती का कोई भी चीज सीख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए यदि आपको जावा सीखना है, या सी प्लस प्लस सीखना है, या पाइथन सीखना है, तो मेरे ही वीडियो में आपको जावा का प्लेलिस्ट मिलेगा जिसमें 4 वीडियो एडेड है। यकीन मानिए चारों वीडियो आपका जावा का पूरा कॉन्सेप्ट, इंट्रोडक्शन, बेसिक सिंटैक्स और भी सभी चीजें एकदम क्लियर कर देगा। यदि फिर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं जरूर उस पर वीडियो बनाऊंगा या और भी ज्यादा वीडियोस बना करके इस प्लेलिस्ट में ऐड करता जाऊंगा। तो बेसिकली ये 4 वीडियोस आपके लिए काफी किफायती हो सकती है, और इन सारे वीडियोस के लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या नहीं मिले तो आपको बस क्या करना है, आपको प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाना है हमारे चैनल के, वहां पर आपको सारे के सारे चीजें मिल जाएंगी। आपको गेम बनाना भी सीखना है यूनिटी का यूज करके, आपको वहां भी वो प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। और यदि आपको सी प्लस प्लस सीखना है तो आपको क्या करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाना है, वहां पर सी प्लस प्लस के भी 3 वीडियोज एडेड है। एक वीडियो करीब 45
50 मिनट का है, करीब 3-4 घंटे का आपको समय निकाल करके ये सारे वीडियोस को देख लेना है। और यकीन मानिए आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप सीखना चाह रहे हैं, आजकल के ज़माने में ये 3 पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्लेसमेंट में भी यही मांगे जाते हैं और भी बहुत सारे जगहों में इसी की डिमांड है। स्कूल सिलेबस, कॉलेज सिलेबस ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं ही। आप इन सारी चीज़ों को समय निकाल करके देखिए। या पाइथन सीखना चाहते हो तो पाइथन के बारे में क्या ही बताऊं। पाइथन के बारे में मैंने 12 वीडियो बना करके रखे हैं, जिसमें से मैं बस आपको पहली वाली वीडियो ही बस आपको देखने बोल दूं तो पाइथन के सारे कॉन्सेप्ट आपके यूं ही क्लियर हो जाएंगे। अब मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये कंप्लीटली फ्री है। पहले तो आप खुश हो जाइए, ये कंप्लीटली फ्री, आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना होगा। बस आपसे यही कहूंगा कि आप मुझे सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। यदि मोर देन यूजुअल व्यूज आने लगे तो यकीन मानिए मैं सारी प्लेलिस्ट में और 10-10 वीडियो जोड़ दूंगा विद इन वन वीक आई गारंटी, विद इन वन वीक मैं 10-10 वीडियो सारे के सारे प्लेलिस्ट में जोड़ दूंगा। यानी कि आपको ऐसा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट शायद ही कहीं मिले। मैं आपको सारे के सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दूंगा और तुरंत ही आप कमेंट कीजिए, तुरंत उसका जवाब आपको हमारे वीडियोस के नीचे मिलेगा जरूर, एकदम। अब सबसे ज्यादा जरूरी बात तो ये है कि आप जब इन सारी चीजों को सीख लेते हैं तो अपने आप से कॉन्ग्रेचुलेशंस कहिए। आप अब डीएसए सीखने के लिए बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल भी तैयार है यदि आप इन सारी चीजों को क्लियर कर लेते हैं तो। लेकिन मैं डीएसए कर रहा हूँ, तो सबसे पहले तो आप तो यही जान रहे होंगे, बट टेल मी व्हाट इज डीएसए, डीएसए है क्या भाई, ये तो बताओ। बहुत लोग मेरे वीडियोस को बीच में ही छोड़ करके चले जाएंगे कि क्या बता रहा है, डीएसए क्या है क्या नहीं है। लेकिन जिनके पास पेशेंस नहीं है वही छोड़ करके जाते हैं। जो सीखना चाहते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो इतना दूर तक आ जाएंगे, मुझे मालूम है। आप लोग इतना दूर तक आए हैं तो मैं आपका हाथ जोड़ करके शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इसलिए नहीं क्योंकि आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि आप अपने आप को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आप अपने सेल्फ ग्रोथ में, सेल्फ अचीवमेंट में आप खुद को कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। आज के लोग बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन अपने आप को ही समय नहीं दे पाते हैं, जो कि आप दे रहे हैं। तो इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं, आप ऐसा ही कीजिए। तो सबसे पहले डीएसए होता क्या है तो मैं आपको बता दूं, डीएसए यानी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम एक वाइटल रोल यानी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है किसी भी प्रोग्राम को बनाने में, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जैसे आपने बहुत सारे सिस्टम्स में वर्क करते हुए देखा है, वो सारे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें होती हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स को, वे को फॉलो करना पड़ता है, जिसके बाहर ये सिस्टम काम नहीं करते हैं, उसके अंदर में ही ये सिस्टम को काम करने पड़ते हैं। इस सारे सिस्टम को हम लोग डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स कहते हैं। अब आपको कुछ ऐसा फीलिंग आ रहा होगा, आई डोंट गेट इट, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, कुछ एग्जाम्पल दे दो। तो चलो मैं आपको एग्जाम्पल भी दे देता हूँ। क्या आपने कभी भी ये नोटिस किया है कि गूगल कितना फास्ट वर्क करता है? क्या आपने कभी नोटिस किया है? आप कभी भी सर्च मारते, जैसे मैं यहाँ पर एक सर्च मार रहा हूँ एलन मस्क, यहाँ मैं जैसे इलॉन मस्क सर्च मार रहा हूँ तो यहाँ देख सकते हैं जहाँ रेड क्रॉस है, रेड लाइन पड़ा हुआ है, उसके ऊपर करीब क्या बहुत ही ज्यादा रिजल्ट्स आपको दिख रहे हैं। करीब आप देख सकते हैं 3 to 5 to 7 यानी करीब 12 करोड़ से भी ज्यादा रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। कब? मोर देन मतलब लेस देन 0.58 सेकेंड। एक्यूरेटली यदि मैं बात करूं तो करीब करीब 0.58 सेकेंड्स में इतने रिजल्ट आपको शो कर दिए जा रहे हैं। इतने सारे रिजल्ट कैसे शो हो पा रहे हैं? क्या एल्गोरिदम है सारे के सारे सर्च इंजन्स में रिजल्ट लाने का? कौन सा वेबसाइट कैसे रैंक करेगा, कैसे रैंक नहीं करेगा? क्या फैक्टर्स होंगे जो इन सारे रैंकिंग को इन्फ्लुएंस करेंगे? कैसे क्या सारी चीजें, आर्टिकल्स होंगे, कैसे किसी का रैंकिंग घट जाएगा, कैसे किसी का रैंकिंग बढ़ जाएगा, इतने रिजल्ट में से कितने रिजल्ट को शो करना है, कितने रिजल्ट को शो नहीं करना है, और भी बहुत सारी चीजें होते हैं जो कि एक एल्गोरिदम और एक डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो करने के बाद ही ये सारी चीजें हो पाते हैं। बस इसी बैक एंड में जो भी वर्क होता है इसी को डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम कहते हैं। तो अब इस चीज को एकदम अच्छे तरीके से समझने के लिए आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझना होगा, वो ये है
टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। जब तक आप ये नहीं समझेंगे आपको सारे के सारे फंडा क्लियर नहीं होंगे। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का सच में बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। जब तक आप इन सारी चीजों को समझ नहीं पाइएगा आपको डीएसए के बारे में उतना ज्यादा नॉलेज नहीं हो पाएगा। तो बेसिकली आपको यहाँ पर आपको टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में वो सब कुछ पढ़ना है। आपको नोटेशंस पढ़ना है, जैसे बिग ओ नोटेशन जो कि स्पेसिफाई करता है वर्स्ट केस सिनेरियो को, ओमेगा नोटेशन जो कि स्पेशली डिस्क्राइब करता है बेस्ट केस सिनेरियो को, एंड थीटा नोटेशन जो कि रिप्रेजेंट करता है एवरेज कॉम्प्लेक्सिटी या एल्गोरिदम को। तो ये सब बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ वर्बली, यानी कि यदि आपको ज्यादा ही कुछ चाहिए नोट्स वगैरह के साथ एकदम चकाचक सारे के सारी चीज एकदम क्लियर, तो प्लीज लेट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो माय वीडियो, then I will definitely try to reply your comment. Okay, I will definitely try to reply your comment, not only try to reply your comment but also I will definitely try to upload the videos if your question will be valid. आप प्लीज कमेंट कीजिए, I will definitely upload the video on that particular question that you have asked in the comment section of the video that has given below. प्लीज कमेंट कीजिए, कमेंट इज मैंडेटरी। अब आपको इतना सब करने के बाद कुछ और भी सीखने होंगे। करीब आप ये सारी चीजें यकीन मानिए करीब ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स यदि आपको बताऊं टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिक सिंटेक्स मैं लेकर के चलता हूं ज्यादा से ज्यादा 2 वीक, यानी 14 to 15 डेज में आप इन सारी चीजों को एकदम क्लियर कर सकते हैं। इससे भी कम 1 वीक में ही कर सकते हैं, लेकिन मैं वर्स्ट सिनेरियो में मतलब कि बहुत बुरा केस में मान लेता हूँ ले रहा हूँ आप 15 दिन ले रहे हैं, थोड़ा मस्ती करते के साथ समय बर्बाद करते के साथ आप सीख रहे हैं, फिर भी आपको 15 दिन से ज्यादा का समय नहीं लगेगा और आपका डीएसए कंप्लीट होने वाला रहेगा। तो आप प्लीज कुछ सीखना चाहते हैं तो समय दीजिए, आप समय नहीं देंगे तो आपको कुछ नहीं आएगा। आप ही सोचिए आप फ्री फायर खेलते हैं, पबजी खेलते हैं, गेम्स खेलते हैं, तो आप समय देते तो आप प्रो बन जाते हैं। आप इन सारे कामों में समय देंगे तो क्यों नहीं प्रो बनेंगे, आप ही सोचिए। अब आपको क्या सीखना है, आपको सीखना है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जैसे ही आप सीखते हैं तो आप नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं और बहुत ही कुछ आप और भी सीख पाते हैं। एसिम्प्टोटिक नोटेशन जो होता है वो क्या ही बताए, बहुत ही ज्यादा जरूरी चीज होता है। एक्चुअली में एसिम्प्टोटिक नोटेशन डेटा स्ट्रक्चर जो भी होता है इन सारी चीजों का लेखा जोखा होता है, आप ऐसा समझ सकते हैं। बेसिकली एसिम्प्टोटिक नोटेशन एक एडवांस टॉपिक आप नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है, बेसिक फंडा होता है, आपको ये सीखना पड़ेगा ही। यदि आप सोच रहे हैं कि मैं कहाँ से सीखूं, हर जगह फीस का फंडा है, तो प्लीज आप ही मुझे सिखाइए। तो प्लीज लेट अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो, प्लीज आप एक कमेंट जरूर कीजिए, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा और उस पर वीडियो बनाऊंगा। आप इस वीडियो पे 1000 लाइक दे दीजिए, आई विल डेफिनेटली अपलोड द वीडियोज, मैं अब जरूर वीडियो अपलोड करूंगा। चलिए, अब ये सीखने के बाद, इतना सीखने के बाद आपको बेसिकली क्या करना है, कुछ बेसिक्स आपको डीएसए के क्लियर करने हैं। जैसे क्या क्या टाइप्स ऑफ डीएसए, डीएसए कितने प्रकार के होते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीनियर डीएसए होते हैं जिसमें एरेज आते हैं, स्ट्रिंग आते हैं, हमारे लिंक्ड लिस्ट आते हैं, स्टैक आते हैं, क्यू आते हैं, हैश टेबल ये सब आते हैं, और हमारा नॉन लीनियर में ट्री आता है, ग्राफ आता है, हिप आता है, और भी बहुत सारी चीजें आते हैं। बेसिक सिनेरियो आपको क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में, एंड कुछ बेसिक एल्गोरिदम भी आपको सीखना होगा। जैसे एग्जांपल के लिए आपको क्या क्या सीखना होगा, सॉर्टिंग एल्गोरिदम में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, काउंट सॉर्ट, ये सारी चीजें आपको सीखना पड़ेगा। जैसे आप ये सारी चीजें सीख लेते हैं तो आप एल्गोरिदम से फेमिलियर हो जाते हैं। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको बार बार कह रहा हूं, मैंने डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का प्लेलिस्ट क्रिएट किया है, आप वहां पर बेसिकली जाकर के इंट्रोडक्शन ले सकते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम का।
चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कुछ बेसिक एल्गोरिदम में क्या क्या सीखना है आपको। जैसे सर्चिंग एल्गोरिदम ही आपको सीखना है। पहले तो आप सॉर्टिंग एल्गोरिदम सीख लिए, इसमें लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, ये सब सीखना है। और अब अभी तक रुकना नहीं है आपको, यहाँ आपको सीखना है रिकर्जन। ये क्या होता है? रिकर्जन बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हैं, एक टेक्निक होता है जिससे हम लोग फंक्शन को अपने आप बुलाते हैं बार बार उसी बेस का उपयोग कर करके, उसको रिकर्जन कहते हैं। डीएसए में बड़ा जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और अभी तक आपको रुकना नहीं, सीखते जाना है। क्या सीखना है? बैक ट्रैकिंग सीखना है। बैक ट्रैकिंग होता क्या है? ये भी एक रिकर्जन ही होता है, लेकिन इसमें कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगते हैं। कुछ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको नए नए आइडियाज देते हैं बेसिकली। तो आप जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, आप डेटा स्ट्रक्चर को सीख सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में आपको सीखना है ग्रिडी अप्रोच। ग्रिडी अप्रोच बेसिकली एक एल्गोरिदम होता है, आप पता कर सकते हैं। बेसिकली एक रोड मैप है, आपको क्या क्या सीखने होते हैं, मैं बेसिकली वो बता रहा हूँ। डायनामिक प्रोग्रामिंग आपको सीखना होता है। डायनामिक प्रोग्रामिंग में आपको बेसिकली क्या क्या सीखना होता है, यह तो आपको मालूम है ही। और डायनामिक प्रोग्रामिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। यदि आप सीख रहे हैं तो डायनामिक प्रोग्रामिंग जरूर सीखिए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने का। अब यहाँ पर बिट मैनिपुलेशन आपको सीखना है, एंड, और, नॉट, जॉर, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, ये सारी चीजें आपको क्लियर करना ही होगा। बिट मैनिपुलेशन, और आपको इस स्टेटमेंट को याद रखना है कि कभी भी यदि आप सीख रहे हैं तो तब तक आप अपने आप को कंप्लीट नहीं कह सकते हैं जब तक कि आप एडवांस टॉपिक को टच नहीं करते। योर लर्निंग्स कैन नेवर बी कंप्लीटेड अनलेस यू गो थ्रू एडवांस्ड टॉपिक। आपको एडवांस टॉपिक में जाना ही होगा। आप एडवांस टॉपिक को क्लियर कीजिए। बेसिक ही सारी चीजों का मसला नहीं होता, लेकिन बेसिक आप क्लियर नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। यकीन मानिए, बेसिक आपको क्लियर करना ही होगा। तो कुछ इस टिप्स को आपको फॉलो करना होगा। जैसे पहला टिप यदि मैं आपको बताऊं, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न, द मोर यू कैपेबल यू विल बी बिकम कैपेबल। तो प्लीज आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस पे फोकस कीजिए। दूसरा, काम कम कीजिए, मंजूर है, लेकिन लगातार कीजिए। ये नहीं कि आप एक दिन, अरे आज तो वीडियो देखा हूं मैंने, करीब आज तो 8 घंटा पढ़ लेंगे, ठीक है। 8 घंटा पढ़े, एकदम दबा करके सब कुछ क्लियर किए, और अगला 4 5 दिन 7 दिन तक आपने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया, तो कोई फायदा नहीं होता है। 2 घंटा आप रोज कीजिए, लेकिन आप अगला रोज 7 दिन तक कीजिएगा तो आप 14 आवर्स कीजिएगा। तो कंसिस्टेंस रहिए, कंसिस्टेंसी का बहुत पावर है। और नेवर गिव अप, कभी भी गिव अप मत कीजिए। अब आप लोग सोच रहे हो कि भाई कंसिस्टेंसी का बात करता और खुद वीडियोस अपलोड नहीं करता समय समय पर, तो मैं आपको बता दूं कि मैं अभी इंटरमीडिएट में हूँ। मेरे ऊपर आप जान ही रहे कितना ज्यादा बोझ है। मुझे बहुत ही कुछ करना पड़ता है। 5 5 ट्यूशंस है, मैं खुद कोचिंग चलाता हूँ, प्रोग्रामिंग सिखाता हूँ, फिर जाके आपका एकेडमिक कोचिंग चलाता हूँ, और भी बहुत सारी चीजें मुझे करना पड़ता है। खुद की पढ़ाई है, और समय मिलता है तो यूट्यूब वीडियो भी करना पड़ता है आपके लिए। और आप यदि मुझे सपोर्ट देंगे तो मैं यकीन मानिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा। तो प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, और नेवर गिव अप, किसी भी काम में गिव अप नहीं करना है। आज मुझे देख लीजिए, मुझे करीब 4 साल हो गए यूट्यूब पर, और अभी भी मुझे उस हिसाब से रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा जिस तरीका से मैं मेहनत किया था, कभी भी मुझे नहीं मिला है। बावजूद इसके मैं लगातार मेहनत कर रहा हूँ। आपको भी नेवर गिव अप। फोर्थ स्टेप, आपको कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग यूज करना है, यानी गिग्स फॉर गिग्स, कोड सैप्स, मास्टर कोडिंग, कोड एकेडमी, ये सारे प्लेटफॉर्म पर जाकर के आपको कंपटीशन वगैरह का तैयारी करना है। पांचवा, एक ही सवाल पर ज्यादा समय ना बर्बाद करें। आप उस सवाल को छोड़ दें, या फिर हो सके उसका सॉल्यूशन ट्राई करें, उसका सॉल्यूशन खोजें। बार बार एक ही सवाल को बनाना समय बर्बाद होता है, आप एक ही सवाल पर जोर ना दें। नेक्स्ट, आप दूसरों को देखिए कि वे कैसे सॉल्व कर रहे हैं।
मुझे मालूम है दूसरों का नकल नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको तो मालूम है टीचर जिस तरीका से मैथ का सवाल बनाते उस तरीका से हम लोग को भी बनाना पड़ता है, तो जल्दी बन जाता है। तो आपको भी अपने टीचर्स को कॉपी करना होगा या वैसे पर्सन्स को कॉपी करना होगा जो कि आपसे ज्यादा टैलेंटेड है किसी दूसरे फील्ड में, जो आप उस फील्ड को मतलब पाना चाहते हैं। तो आप उसको इमिटेट कीजिए, मतलब उसका नकल कीजिए, जैसे वो कर रहा है, वो जो भी कर रहा है, जैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, किस तरीका को फॉलो कर रहा है, उस चीज को फॉलो कीजिए। सेवेंथ स्टेप आपको करना है कॉन्सेप्ट समझना है, ज्यादा आपको फसरा में नहीं पड़ना, कॉन्सेप्ट समझिए और बस। और हड़बड़ाइए नहीं, डू नॉट ट्रस्ट, लोग हड़बड़ा बहुत जल्दी जाते हैं। पेशेंस रखिए, बी पेशेंस। आप देख लीजिए, मुझे ही, मैं बहुत ज्यादा मतलब समय से लगा हुआ हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं आज तक थका नहीं। मुझे मालूम है कि एक न एक दिन आप मुझे उस लेवल का सपोर्ट जरूर देंगे। अ, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।